आज हम बात करेंगे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के सफर के बारे में। फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाना कैसा लगता है? क्या इसमें सच में उतने मौके हैं जितना हम सोचते हैं? खास तौर पर जब आप एक स्टूडेंट हैं तो यह सवाल और भी अहम हो जाता है। एज अ मास मीडिया स्टूडेंट मेरे लिए यह विषय दिल के काफ़ी करीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और आज आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। फिल्मों में कॉस्ट्यूम का एक क्रिस्टल क्लियर रोल होता है। फिल्मों का हर हिस्सा बहुत मायने रखता है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा होता है कॉस्ट्यूम्स। हर किरदार, उसकी पहचान और उसकी कहानी का एक अहम हिस्सा होता है कपड़े, जो उसे बिल्कुल सही अंदाज में पेश करते हैं। और इसलिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सिर्फ कपड़े सिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किरदारों की आत्मा को जीवंत करती है। 1980 के दशक से पहले भारत के फैशन में डिज़ाइनर्स की गिनती उतनी ही थी जितनी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों की होती है। लेकिन 80s और 90s के दशक आते आते फैशन धीरे धीरे स्टाइलिश हो गया, खासकर जब देश में लिबरलाइजेशन की हवा चली। आज़ादी के बाद सबका ध्यान एकदम से ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से एथनिक चिक पर चला गया। समझो दीदी की अलमारी अचानक से फैशन शो में बदल गई। साड़ी, घाघरा चोली, धोती से लेकर बुनाई, प्रिंटिंग, डाइंग और कढ़ाई की टेक्निकों का फिर से नया अंदाज आया, जैसे इकत, पटोला, बंदनी और मिरर वर्क। एकदम ताज़ा, एकदम नया, ऐसा लगता है जैसे पुराने वार्डरोब ने रिफ्रेश बटन दबा दिया हो। और फिर आया बॉलीवुड, जो हमेशा से स्टाइल का गुरु रहा है। यहाँ की कॉस्ट्यूम डिजाइनर वो जादूगर हैं जो एक्टरों को एफर्टलेसली फैशनेबल बना देती हैं। सबसे पहले आती है भानु अथैया, भारतीय फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइन की महारानी। उनका सफर शुरू हुआ जब प्यार किसी से होता है जैसी फिल्मों से और सत्यम शिवम सुंदरम, लगान और स्वदेश जैसी अमर फिल्मों तक चला। एक मजेदार बात बताऊं, वही हैं जिन्होंने एक्ट्रेस साधना को वो टाइट फिटिंग सलवार कमीज पहनाया था जिसने 70s के दशक का फैशन बदल दिया। बस एक ट्रेंड क्या सेट किया, सब बदल गया। ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम में तो वो मास्टर थी। उनकी फिल्में जैसे गांधी, साहिब बीवी और गुलाम में उनके काम की खूब तारीफ हुई। गांधी के लिए तो उन्हें ऑस्कर भी मिला और फिल्म लेकिन के लिए तो उनको नेशनल अवार्ड तक मिला। मानो हर सुई में इतिहास ही बुन रही हो। अब आते हैं साब्यासाची मुखर्जी, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइनों के बागी माने जाते हैं। उनके डिज़ाइन में कभी कभी ऐसे कट्स होते हैं जिन्हें देखकर लगता है भाई ये काम कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी जादू की तरह काम कर जाते हैं। फिल्में जैसी ब्लैक, पा, गुजारिश और रावण जैसी फिल्मों में उन्होंने डिज़ाइन किया और उनका हर लहंगा ऐसा होता है जैसे शादी में आया एकदम कूल कज़न। वहीं नीत उल्ला तो बॉलीवुड की ब्राइडल क्वीन है। अगर आपकी शादी का जोड़ा नीत उल्ला ने डिज़ाइन किया है तो समझो आप पहले से ही सुपरस्टार हैं। जोधा अकबर जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया और दुल्हनों के लिए उनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि देखकर कहो बस इसे ही पहनना है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम सिर्फ कपड़े सिलने का नहीं होता, हर किरदार को सिर से पांव तक तैयार करना पड़ता है। कभी नए कपड़े बनाने होते हैं तो कभी पुराने खजानों में से कुछ ढूंढ निकालना पड़ता है। किरदारों का मूड, स्टाइल और पूरा लुक इस बात पर निर्भर करता है कि कपड़े क्या कह रहे हैं, और यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। कपड़े वही पहने जा सकते हैं जो किरदार की फीलिंग से मैच करे, चाहे वो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है लेकिन फिर भी स्टाइलिश हूँ वाला लुक हो। प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्क्रिप्ट पढ़ने से। अगर फिल्म किसी पुराने ज़माने में सेट है तो समझो फैशन हिस्ट्री की क्लास शुरू।
फिर डायरेक्टर के साथ बैठकर स्केचेस बनाए जाते हैं। हाँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकते, कुछ बहस होती है कि सीक्वेंस चमकीले कितने हो, और फिर फाइनल डिजाइन्स बनते हैं एकदम सही स्टाइल और सही डिटेल्स के साथ। और अब तो बॉलीवुड का असर इतना बड़ा हो गया है कि चाहे शादी हो, पार्टी हो या सब्जी लेने जाना हो, हर जगह बॉलीवुड ट्रेंड्स छाए रहते हैं। सीरियसली, अगर हर मौके के लिए बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपड़े नहीं पहने तो क्या आप सच में कोशिश कर रहे हैं? युवाओं के लिए जो उनके फेवरेट एक्टर ने पिछले हफ्ते कपड़े पहने थे, वही ट्रेंड बन जाता है। बॉलीवुड अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी लाइफस्टाइल बन चुका है। साहब, ये फैशन का है जुनून। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि फैशन इंडस्ट्री में आपका कितना इंटरेस्ट लाया करता है। धन्यवाद।